नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती की कृपा से राजी खुशी होंगे और मैं भी राजी खुशी हूँ। दोस्तों फ्रेंड, आजकल बढ़ गई है गर्मी। देहरादून में भी थोड़ी गर्मी होने लग गई है। जब दिन में धूप होती है तो बहुत गर्मी होती है, रात को फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 11:30 बजे से। आज है संडे और संडे को थोड़ा समय मिल जाता है जल्दी ब्लॉग बनाने का। तो फ्रेंड, अब ये देखिए, ये मैंने कूट लिए हैं छोटे छोटे आलू, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की खिचौड़ी। इसके लिए मैंने टमाटर भी रखे हुए हैं, प्याज भी काट लिया है और अभी मैं आलू की खिचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दाल वगैरह खाने का ना मन नहीं कर रहा। कल बनाया था दाल भात, जो दाल वगैरह बच गई थी। और जैसे आलू की खिचौड़ी वगैरह बनाओ ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बचता है, ये तो उसी समय समाप्त हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड, आइए आलू की खिचौड़ी और भात खाने के लिए, क्योंकि मैंने उस समय बोली थी मैं आपको कि आलू की खिचौड़ी और भात बना रही हूँ। देखिए, और इसमें रखी एक हरी मिर्ची। तो आलू की खिचौड़ी और भात का तभी मज़ा होता है जब इसमें हरी मिर्ची होती है या फिर चटनी। चटनियाँ मैंने आज बनाई नहीं, आज को भूख लगी नहीं है। आज ने सुबह नाश्ते में रोटियाँ खा ली थी, मैंने आज नाश्ता किया नहीं। तो चलिए फ्रेंड, अब तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ शाम की वॉक के लिए। और आज देखिए देहरादून में कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ऊपर देखिए हल्के हल्के बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सामने पहाड़ पे तो काला काला मौसम, सब काले काले बादल भी आ रहे थोड़े थोड़े ना। तो बारिश तो है, आज की बारिश आएगी और इसी इंतज़ार में है सुबह से कि बारिश आएगी। दिन में तो थोड़ी तेज़ धूप हो गई थी, सुबह तो ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश आएगी, पर आई नहीं। और सामने वाले पहाड़ में, वहाँ देखिए सामने वाले पहाड़ में, ये देखिए कैसे बादल दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये देखिए ऊपर से, है ना। तो रात तक पूरी संभावना है बारिश आने की। लगता है बच्चे नीचे बैट बॉल खेल रहे हैं या शायद फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं, बैट बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन उनकी बॉल उठ के आई है ऊपर छत पे। तो फ्रेंड, अभी मैं शाम की वॉक के लिए जा रही हूँ, क्योंकि एक चक्कर तो शाम को लगाना बहुत ज़रूरी हो गया। खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, सारे दिन भर घर के अंदर रहते हैं। तो अभी देखिए ताला तो मैं लगा चुकी हूँ और बस अब चलने की है तैयारी। चलते हैं, आज देखते हैं कि कौन मिलता है साथ में गली में, या पहले ही लोग जा चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं शाम की वॉक के लिए। तो फ्रेंड निकले थे शाम की वॉक के लिए, पर क्या है कि कलानी में है शादी और बारात में हम लोग नहीं जा रहे हैं कल। तो हम लोगों ने मंदिर में कर ही लिया था एंजॉय, तो अभी जा रही है बारात। तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे बारात देखने के लिए। तो फ्रेंड अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बारात पहुँचने वाली है। ये है बारात की बस। तो बस ये देखिए गाय माता भी यहाँ बंधी हुई है। देख रहे हैं लोग, सारे के सारे लोग यहाँ खड़े हैं बारात देखने के लिए। आई है उधर से बारात, तो देख लेते हैं बारात जा रही है। अभी जाएंगे माता रानी के मंदिर में माथा टेकने के लिए, उसके बाद ही दूल्हा घोड़ी पे बैठेगा। बारात दूर जा रही है, देखिए दूल्हा पैदल पैदल, क्योंकि अभी सुरकंडा जाएंगे, सुरकंडा मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बढ़ने लग गई है आगे बारात। हम लोग बारात में नहीं जा रहे हैं, हमने कल कर लिया था एंजॉय न्यू ईयर पे। हम पहाड़ी में एक दिन पहले न्यू ईयर होती है, फिर उसके बाद ये बारात लेके जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में पड़ेगा सुरकंडा माता मंदिर, तो इसलिए दूल्हा भी पैदल पैदल जा रहा है। उसके बाद ही दूल्हा घोड़ी में बैठेगा जब माता के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए उत्तराखंड की बारात किस प्रकार की नाज से निकल रही है।
हो गई है शाम के बज गए हैं 6 और हो गया है घूमने जाने का समय। तो कल मैं किसी कारणवश ब्लॉग नहीं डाल पाई। ब्लॉग मैंने बनाया था पर डाल नहीं पाई, और आज ज़रूर ब्लॉग डालूँगी। तो मैं जा रही हूँ शाम की वॉक के लिए, है ना। पहले भी निकली थी, पहले भी गई थी, पर क्या था ना, बीच में ना बारात आ रही थी, और बारात आ रही थी तो उसकी भी 1-2 वीडियो मैंने बनाई और फिर मैं घर वापस आ रही थी। हम लोगों ने किया था न्यू ईयर में एंजॉय। बारात में नहीं गए क्योंकि बारात बहुत दूर जानी थी। तो चलिए फ्रेंड, फिर दोबारा चलते हैं घूमने के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन और जाएंगे घूमने और कहाँ तक। गर्मी भी थोड़ा बढ़ गई है देहरादून में, तो चलिए देखते हैं अभी कहाँ जाना है घूमने के लिए। आ गई हूँ वापस फिर दोबारा से घूम के, क्योंकि पहले गई थी तो उस टाइम पे बारात आ रही थी, फिर दोबारा गई थी घूमने के लिए। तो ऐसा हुआ ना कि जब घूमने के लिए हम लोग निकले तो फिर वहीं पे खड़े होके बातें करने लगे, अच्छा बारात गई, ऐसा उसने पहना था, ऐसे पहना था। तो इस वजह से ना फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और अंश कर रहे हैं बाहर वाले कमरे में पढ़ाई कर रहे बेटा। हाँ, 3 तारीख को पेपर है, तो आज ये रिसेप्शन भी है। रिसेप्शन में नहीं जाओगे ना? शायद जाऊंगा, शायद, कोई पक्का नहीं है अभी, है ना। तो यार उन लोगों को जाके फिर जा पाऊंगा, पूछ लियो फिर। तो माँ भगवती जय हो माता रानी। शाम की संध्या का हो गया है दीप प्रज्वलित और माँ भगवती कर रही है आराम। बहुत समय बाद बना रही हूँ मैं ऐसा ब्लॉग। ये इस मतलब मंदिर में थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना शाम के टाइम पे, तो इसलिए के लिए नहीं दिखाई दे रहा है हमारा मंदिर, भगवती की मूर्ति। तो फ्रेंड अभी 8 बज गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ। सोनी क्या बनाना है? तो फ्रेंड मैं भूल गई थी दूध लाना सुबह, तो फिर ठेके लेके जा रही हूँ इस टाइम पे रात को। अभी देखिए कितना रात हो गई है, 8 बज गए हैं रात के। जैसे ही मैं किचन में गई तो मुझे ध्यान आया कि मैं दूध ले के तो आई नहीं सुबह। दूध की पतीली भी देखी खाली धो धा के मैंने साफ़ करके रखी हुई थी। तो अभी फ्रेंड मुझे जाना है आगे। इधर पीछे शादी भी हो रही है, वहीं से ऐसी आवाज़ें आ रही है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। और देखिए कितना सुनसान हो रखा है। यही है पहाड़ी इलाका ऐसे, क्योंकि 7 बजे के बाद ना सुनसान हो जाता है। हे भगवान। तो अभी मैं ठीके लेके निकल पड़ी हूँ दूध के लिए, क्योंकि मैं सुबह लाना भूल गई थी, और अभी जब बच्चे ने कहा कि दूध पीना है तो फिर मुझे दिखाना है कि दूध लेके जाना है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं पहले दूध ले लेती हूँ। तो फ्रेंड ले आई हूँ मैं दूध, और उन दीदी ने गर्म भी करके दे दिया गर्म कर दिया था उन्होंने, एक ही उबाल आया था। तो अभी देखिए मेरे बेटे ने कितना अस्त व्यस्त कर दिया एकदम से कमरा, क्योंकि वो जा रहा था रिसेप्शन में और मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, तो इसलिए आस पड़ोस में जब भी कोई शादी वादी होती है तो उसके हाथ में न्योता भेज के, या दूर होती है तो खुद जाना पड़ता है न्योता लिखवाने के लिए। तो सारे कपड़े उसने ऐसे इकट्ठा कर दिया, अभी ये भी छपाने पड़ेंगे। बाहर का भी ऐसे ही कर दिया उसने गदड़ पदड़, क्योंकि उसको कपड़े मिले नहीं होंगे। मैं चली गई थी दूध लेने। तो फ्रेंड अब तो वो चला गया है रिसेप्शन में, और मेरे लिए क्या बचा होगा खाना मुझे देखना पड़ेगा, कुछ है कि नहीं। दूध तो मेरा खैर गर्म है ही है फ्रेंड। भिंडी की सब्ज़ी है, और आटा मैंने फ्रिज में गूंद के रखा ही हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये हो जाएगा, और दूध भी बहुत गर्म है, पी लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ यही एंड। और आजकल क्या है ना कि कहीं बाहर जाना हो नहीं रहा है, थोड़ी भयंकर वाली गर्मी लग रही है आजकल। रात को तो बहुत ठंडा हो जाता है, पर दिन का समय जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 से 7 के आसपास वाला जो समय होता है ना, वो काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन में 2-2:30 बजे तक भी अच्छा मौसम होता है, उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर सब्सक्राइब कर दे रहा है कोई।
तो अगर सब्सक्राइब करना है दिल से तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो इस तरीके से किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ कि कोई भी है। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं, 8:30 हो गए हैं, मेरे लिए तो खाना है ही। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।